नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने पेरेंटिंग स्टाइल के विषय में पढ़ा, जो कि इसके पहले वीडियो में हमने बताया कि डायना बोमरिन महोदय ने 4 तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल के विषय में बताया था। स्वीकारना और अपेक्षा करना, अस्वीकारना और अपेक्षा करना, स्वीकारना और अपेक्षा न करना, अस्वीकार करना और अपेक्षा न करना। इस तरीके के 4 जो उन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल बताए थे, उस पर भी रिसर्च हुआ और उस पर 2 महोदय थे, मैकबई और मार्टिन। इन्होंने 4 जो बोमरिन ने जो बताया था उस पर रिसर्च किया और अपने वो चारों को मिश्रित करके 4 पेरेंटिंग स्टाइल उन्होंने अपनी बताई। उसमें अधिपत्यपूर्ण लालन पालन, तानाशाही लालन पालन, अनुग्रहपूर्ण लालन पालन और उपेक्षापूर्ण लालन पालन। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि थोड़ा पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, उसका अर्थ के विषय में समझा, क्या कारक उस पर प्रभाव डालते हैं, बोमरिन के अनुसार कौन से उसके प्रकार हैं, और जो 2 महोदय हैं मैकबई और मार्टिन ने क्या बताया। अब मैकबई और मार्टिन ने बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से बताया। उसमें से पहला दोस्तों आता है अधिपत्यपूर्ण लालन पालन का तरीका या पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अधिपत्यपूर्ण लालन पालन का तरीका या पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें जो बोमरिन महोदय ने, डायना बोमरिन महोदय ने जो पहला स्टाइल बताया था, स्वीकार करना और अपेक्षा करना, इस चीज़ को अधिपत्यपूर्ण लालन पालन के तरीके में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं उन्होंने क्या बताया है अपने पेरेंटिंग स्टाइल में। अधिपत्यपूर्ण लालन पालन का तरीका या पेरेंटिंग स्टाइल। इस प्रकार के लालन पालन के तरीके या शैली में स्वीकार करने और अपेक्षा करने के अवयवों में सकारात्मक समन्वय है, जो सही मायने में उसे उत्तरदायित्वपूर्ण और संतुलित पेरेंटिंग स्टाइल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार के समन्वय की मुख्य विशेषताएं एवं गुण हम निम्नलिखित हैं। क्या गुण होते हैं उसमें? पहला, स्वीकार करने संबंधी व्यवहार से जुड़ी हुई बातें। स्वीकार करने संबंधी व्यवहार से जुड़ी हुई बातें हैं। जो बालकों में क्या स्वीकार करने की प्रवृत्ति आते हैं उसके विषय में देख लेते हैं कि माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने का ढंग भी बताते हैं। दूसरा है, वे अपने बच्चों की समस्याओं को समझते हैं। जो माता पिता है वो अपने बच्चों की समस्याओं को समझते हैं और उनको सुलझाने के लिए उन्हें समुचित तरीके बताते हैं, इसके लिए उचित अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा है, वे मौखिक वार्तालाप के लिए संप्रेषण का मार्ग खुला रखते हैं, बातचीत करते हैं बच्चों से, अपने बच्चों के साथ वांछित अंतर्क्रिया करते रहते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार से संप्रेषण वे बराबर तार्किक, विनम्र, स्नेही और उनकी चिंता करने वाले बने रहते हैं। जो माँ बाप हैं अपने बच्चों से मिला जुला व्यवहार, मिलनसार व्यवहार करते हैं। वे तानाशाही व्यवहार और कड़े नियंत्रण पर विश्वास नहीं करते हैं। इस तरीके के जो अधिपत्यपूर्ण लालन पालन के तरीके में जो माता पिता होते हैं वो तानाशाही रवैया नहीं अपनाते हैं, डांट फटकार से नहीं, उनसे मिलनसार तरीके से उनके दोस्त बन के उनसे व्यवहार करते हैं। अच्छा, वे दबाव पर विश्वास नहीं करते। इससे उनके बच्चों को नई नई बातों की खोज करने और स्वयं की तार्किकता के आधार पर अपना स्वयं का निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है। इसमें बच्चों को अपेक्षाकृत जो दूसरे तरीके हैं उससे ज़्यादा इसमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। किसमें? अधिपत्यपूर्ण लालन पालन के तरीके में। अगला है बच्चों का लालन पालन करने में वे माता पिता केंद्रीय उपागम के बजाय केंद्रीय उपागम को अपनाते हैं, बाल केंद्रित उपागम को अपनाते हैं। ये जो लालन पालन होता है वो माता पिता केंद्रित उपागम नहीं होता, बाल केंद्रित उपागम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे अपनी इच्छाएं, रुचियाँ, महत्वाकांक्षा या आवश्यकता को पूरा करने के स्थान पर बच्चों की आवश्यकता, आशाओं और इच्छाओं की महत्वाकांक्षाओं का पोषण करने की ओर ध्यान देते हैं। क्या होता है कि इस तरीके में जो बच्चा चाहता है
जो बच्चे की इच्छा है, जो उसकी महत्वाकांक्षा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। माता पिता अपनी इच्छाओं और अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपते नहीं हैं। ये आधिपत्यपूर्ण लालन पालन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अच्छा, होता क्या है, ये तो हो गए स्वीकार करने संबंधी व्यवहार से जुड़ी बातें। अब अपेक्षा करने संबंधी व्यवहार से जो जुड़ी हुई बातें हैं, वो 4-5 बातें हैं, देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। अपेक्षा करना संबंधी व्यवहार से जुड़ी हुई बातें। माता पिता अपने बच्चों की रुचि और कल्याण के लिए उनसे निम्न प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। अपेक्षाएं करते हुए सावधान रहने का प्रयास करते हैं। क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं ऐसे माता पिता? बच्चों के स्वयं के व्यक्तित्व के विविध आयामों में उनके वृद्धि और विकास के लिए माता पिता अपने बच्चों के सामने कुछ आशाएं प्रस्तुत करते हैं और उनके व्यवहार संबंधी एक सीमा निश्चित कर देते हैं, ताकि उनका लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ न दे। इस तरीके के माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन एक सीमा होती है, उस सीमा के आगे वो नियंत्रण रखते हैं अपना। अच्छा, जिससे कि बच्चे बिगड़ न जाएं। अगला है, निर्धारित आशाएं और इन सीमाओं को उपलब्ध कराने के लिए वे अपने बच्चों के सामने उनकी प्रगति का एक लक्ष्य और स्तर निर्धारित करते हैं। जब बच्चों का वो लालन पालन करते हैं तो उन्हें एक लक्ष्य दे दिया जाता है कि बालक को इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए प्रयत्न करने में उसकी मदद करते हैं। अच्छा, उनके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लगातार उनकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करते रहते हैं। बच्चा सही तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये माता पिता इस तरीके में ध्यान देते हैं, ताकि बच्चा बराबर तत्पर और सजग रहे। इससे क्या होता है, बच्चा एकदम अलर्ट मोड पर हमेशा रहता है कि माता पिता मैं जो कुछ कर रहा हूँ, माता पिता उस पर ध्यान दे रहे हैं और हमेशा चेक कर रहे हैं। अच्छा, अगला क्या है कि वे अपने बच्चों से उनकी आयु और विकास की अवस्था के अनुसार उनके व्यवहार में परिपक्वता की आशा और अपेक्षा रखते हैं। बच्चों से क्या अपेक्षा रखी जाती है कि जिस आयु के वो इस समय पर हैं, उस आयु के अनुसार वो बच्चा व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बड़ों का आदर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका व्यवहार रूड तो नहीं है, उखड़ा तो नहीं है। इसलिए इस चीज़ों को माता पिता अच्छी तरीके से ध्यान देते कि बच्चे का व्यवहार अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार और उसके आयु के अनुसार ठीक है कि नहीं है। हालांकि इस प्रकार की अपेक्षा और आशा करते हुए हमेशा औचित्यपूर्ण एक जनतांत्रिक बने रहते हैं। यही कारण है कि आधिपत्यपूर्ण लालन पालन के तरीके और शैली को अधिकाधिक जनतांत्रिक तरीके अर्थात आधिकारिक होने के साथ साथ जनतांत्रिक तरीके के नाम से भी जाना जाता है। ये जो तरीका है आधिपत्यपूर्ण लालन पालन का, एक जनतांत्रिक तरीके के नाम से भी जाना जाता है। इससे माता पिता के व्यवहार में निम्न ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। अच्छा, इसमें माता पिता के व्यवहार के विषय में भी बताया गया है कि वे अपने बच्चों के मामलों में काफ़ी सतर्क रहते हैं। इसलिए पूर्ण निर्धारित सीमाओं और आशाओं पर पहुंचने में बच्चों के असफल होने पर उन्हें दंड देने या डांटने फटकारने के स्थान पर उन्हें क्षमा करने और अच्छी सीख देने का तरीका अपनाते हैं। अगर कोई लक्ष्य उन्हें दिया गया है और वो बच्चा लक्ष्य नहीं प्राप्त करता है तो उसे दंड भी नहीं दिया जाता है और उन्हें माफ़ करके क्षमा करने की प्रवृत्ति आधिपत्यपूर्ण लालन पालन के तरीके में दिखाई देती है। माता पिता हैं, उन पे जो बच्चों पर है उन पे कड़ा तानाशाही शासन नहीं करना चाहते हैं। अगर बच्चे से गलती हो भी गई है और बच्चा सफल नहीं हुआ है तो भी उसे क्षमा करने की प्रवृत्ति माता पिता में पाई जाती है। अच्छा, आगे क्या होता है, यदि कभी वे अपने बच्चों को सज़ा भी देते हैं, अगर बाई चांस उनको सज़ा दे भी देते हैं तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण और इसे महसूस करते हुए उसके लिए पछतावा भी करते हैं। अभी कभी कभार बच्चों को उन्होंने सज़ा दे भी दिया तो माता पिता इसके लिए पछतावा करते हैं, जो बच्चों को ना मालूम पड़े। जैसे बच्चे को दंडित करना नहीं, बल्कि उसके अवांछित व्यवहार या अवधान की कमी को दंडित करना। वास्तव में उनका बच्चा, लड़का हो या लड़की, गलती पर उन्हें दंड देने में वे निष्पक्ष और एक समान व्यवहार करते हैं।
लड़का हो या लड़की हो, अगर गलती किए है तो समान व्यवहार दोनों के लिए रहता है। दंड देना है तो दोनों को समान देंगे। उनके द्वारा दिया गया दंड कभी भी बदला लेने की भावना से प्रतिशोधात्मक और बहुत कठोर नहीं होता है, तथा वे अपने बच्चों को दंड देने का कारण भी अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। अगर कभी ऐसे माता पिता ने दंड भी दे दिया तो उस पर कठोर दंड नहीं देते हैं। जैसे प्रतिशोध की भावना में, बदले की भावना में बच्चों को दंड नहीं देते हैं। अगर दंड देते हैं तो उसका कारण भी बताते हैं कि इस चीज़ के लिए तुम्हें दंड दिया गया है। अच्छा, ये सब चीज़ें होते समय जब आधिपत्यपूर्ण लालन पालन हो रहा है तो उसका चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव होता है, उसे देखा जाए। बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव होता है आधिपत्यपूर्ण लालन पालन के पेरेंटिंग स्टाइल से, देखते हैं। आधिपत्यपूर्ण लालन पालन का तरीका या पेरेंटिंग स्टाइल विकासशील बच्चों के उचित विकास और प्रगति पर निम्न रूप से सकारात्मक और वांछित प्रभाव डालता है। वो प्रभाव देख लेते हैं। यह तरीका बच्चों को समुचित स्वतंत्रता और अवसर प्रदान कर उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने तथा बच्चों की वृद्धि के लिए उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करता है। परंतु ऐसा करते हुए यह बच्चों को रास्ते से अलग हटने की आज्ञा नहीं देता है तथा उनको एक सीमा में रहते हुए कार्यों पर नियंत्रण रखता है। इसलिए यहाँ विकासशील बच्चों को अपने विकासात्मक पथ से भटकने या हट जाने का कोई मौका नहीं है। होता क्या है, इसके विकास पे क्या प्रभाव है कि जिस लक्ष्य को माता पिता ने निर्धारित किया है कि बच्चों को ये तुम्हें टारगेट दिया गया है, ये तुम्हें चीज़ करना है, लेकिन उसमें आप हट नहीं सकते हो। उस टारगेट से, उस रूट से आप अलग नहीं जा सकते हो, क्योंकि हमेशा माता पिता आप पर नज़र बनाए हुए होते हैं। इस प्रकार के लालन पालन किए गए बच्चे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक की पूर्ति की दृष्टि से पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट पाए जाते हैं। वे अपने स्वयं के प्रयासों से अपनी बुनियादी क्षमताओं को विकसित करने और अपनी मूल प्रवृत्ति संवेगों को सही दिशा प्रदान करने के तरीके जानते हैं। अगला है दोस्तों, वे बच्चे अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार होते हैं। ऐसे जो पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे पनपते हैं, बड़े होते हैं, जिनका लालन पालन इस तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल में होता है, वे बच्चे हमेशा वफादार और ईमानदार होते हैं। आत्मनियंत्रण करते हुए जीवन में अनुशासित रहते हैं। ऐसे बच्चे अनुशासन प्रिय, अनुशासित होते हैं और स्वभावतः कानून का पालन करते हैं और वे कानून को मानने वाले होते हैं, कानून का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। इस प्रकार के लालन पालन किए गए बच्चे अपनी स्वतंत्र गतिविधियों पर माता पिता द्वारा नियंत्रण रखे जाने से अपने समुचित वृद्धि और विकास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं आधिपत्यपूर्ण लालन पालन के पेरेंटिंग स्टाइल वाले जो बच्चे होते हैं, वो हमेशा अपने माता पिता का एहसान मानते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस प्रकार का लालन पालन का तरीका बच्चों में उच्च स्तरीय उपलब्धि, अभिप्रेरणा के साथ स्वतंत्र रूप से आत्मवृद्धि करने और आत्मगौरव को प्राप्त करने के रूप में फलित या परिगणित होता है। ऐसे बच्चों का, ऐसे जो बच्चे लालन पालन, आधिपत्यपूर्ण लालन पालन के तरीकों में जो बच्चे होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी के होते हैं। अच्छा, बच्चों के मस्तिष्क में बिना किसी दुगत स्मृति या कोई कुप्रभाव के उनके व्यक्तित्व के सभी आयामों में सर्वांगीण विकास आशाजनक रूप से होता है। यही कारण है कि इस प्रकार के लालन पालन के तरीके या पेरेंटिंग स्टाइल को बच्चों का लालन पालन करने के कुशल व्यक्तियों द्वारा सबसे अच्छा माना जाता है। ये जो आधिपत्यपूर्ण लालन पालन का पेरेंटिंग स्टाइल है, इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, आज हमने जो पेरेंटिंग स्टाइल का पहला तरीका है, आधिपत्यपूर्ण लालन पालन का तरीका या पेरेंटिंग स्टाइल के एक पहले तरीके के विषय में पढ़ा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम दूसरे विषय के, इसका दूसरा जो तरीका है, वो दूसरा तरीका का नाम है तानाशाही तरीका, उसके विषय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।